कोलकाता पुलिस ने बुधवार को एक बांग्लादेशी मॉडल और एक्ट्रेस शांता पॉल को फर्जी भारतीय पहचान पत्र रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है। 28 साल की शांता पॉल बांग्लादेश के बारी साल इलाके की रहने वाली है और पिछले 1 साल से कोलकाता के जादवपुर इलाके के विजयगढ़ में एक किराए के अपार्टमेंट में रह रही थी। नमस्कार, मेरा नाम आयुषी है और आप देख रहे हैं जनसत्ता। बात करेंगे बांग्लादेशी एक्ट्रेस शांता पॉल की, जिसे कोलकाता पुलिस ने हाल ही में गिरफ्तार किया है। फर्जी दस्तावेजों की बरामदगी। शांता पॉल की गिरफ्तारी पार्क स्ट्रीट पुलिस स्टेशन की एक टीम द्वारा की गई है। इसके बाद पुलिस ने उनके अपार्टमेंट की तलाशी ली, जिसमें एक संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुआ। इनमें बांग्लादेश का एक पासपोर्ट, सेकेंडरी एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड, रेजिडेंस एयरवेज का कर्मचारी पहचान पत्र, 2 आधार कार्ड, एक कोलकाता और दूसरा वर्धमान के पते पर, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड और एक विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र शामिल है। पुलिस सूत्रों के अनुसार वर्धमान जिले का आधार कार्ड साल 2020 में जारी किया गया था। वहीं दूसरे दस्तावेजों में अलग अलग पते पर दर्ज हैं और जिससे संदेह है और गहराता जा रहा है कि पहचान छुपाने के उद्देश्य से शांता ने बार बार अपना पता बदला। वीजा की अवधि समाप्त, फिर भी भारत में रह रही थी शांता। जांच में सामने आया है कि शांता पॉल का बांग्लादेशी पासपोर्ट और भारत का वीजा दोनों ही कई महीने पहले ही समाप्त हो चुके थे। बावजूद इसके वो भारत में अवैध रूप से बसी हुई थी। बताया जा रहा है कि वो पहले नियमित रूप से बांग्लादेश और भारत के बीच आना जाना करती रहती थी, लेकिन वीजा समाप्त होने के बाद वो बांग्लादेश एक भी बार नहीं गई और भारत में ही टिकी रही। फर्जी दस्तावेज बनाने में बड़े रैकेट की आशंका। कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि शांता पॉल भारतीय पहचान पत्र रखने की कोई स्पष्ट या संतोषजनक वजह नहीं बता सकी है। पुलिस को संदेह है कि इसके पीछे एक बड़ा रैकेट शामिल हो सकता है, जो विदेशी नागरिकों को फर्जी भारतीय दस्तावेज मुहैया कराता है। अब फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि इन पहचान पत्रों को जारी करवाने के लिए किन सहायक दस्तावेजों का उपयोग किया गया है। इसके लिए फिलहाल पुलिस UIDAI, चुनाव आयोग और खाद्य विभाग से भी संपर्क में है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस को शांता पॉल और आंध्र प्रदेश के रहने वाले शेख मोहम्मद अशरफ के बीच हुई शादी का एक सर्टिफिकेट भी मिला है, जिसमें दोनों की शादी 5 जून को दर्ज की गई है। साथ ही अशरफ का ड्राइविंग लाइसेंस भी बरामद किया गया है और अब इससे विवाह की वैधता और मकसद की जांच भी पुलिस कर रही है। पुलिस के अनुसार शांता पॉल के साथ उनके माता पिता और पति शेख मोहम्मद अशरफ भी उसी फ्लैट में रहते थे। इन सभी पर भी जांच एजेंसियों की पैनी नजर है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये सभी भारत में कैसे आए, कब से रह रहे थे और इनका संबंध किसी संगठित गिरोह से तो नहीं है। पुलिस कस्टडी में भेजी गई शांता पॉल। गिरफ्तारी के बाद शांता पॉल को बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उसे 8 अगस्त तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और दस्तावेजों की वैधता की जांच भी जारी है। आपको बता दें कि ये मामला न सिर्फ अवैध रूप से भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों की सुरक्षा की चुनौती को उजागर करता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि भारतीय दस्तावेजों की प्रणाली में गंभीर खामियां हैं, जिनका दुरुपयोग संगठित गिरोहों द्वारा किया जाता है। तो इस पूरी जानकारी पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें जनसत्ता के साथ।